इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक के साथ हम मिले, जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है ओवर द years, and now they are again very willing and able to step up to provide commercial lending back to Pakistan. फिर एक थिंक टैंक, वो तो विल्सन सेंटर वाला आपने देख लिया। एंड द लास्ट थिंग इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे डायस्पोरा है, हमारे जो पाकिस्तानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, बट इक्वली इम्पोर्टेंटली जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान में फर्दर इन्वेस्ट करना चाहती है। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से इज यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, which are all the US investors and companies which have invested in Pakistan. तो ये वो सारा एक लैंडस्केप था जिसने हमें थोड़ा सा बिजी रखा over the last 5 to 6 days, but it was very comprehensive and very constructive engagement across the stakeholders. अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक कॉमन थीम जिक्र करना चाहता हूँ, इन द फर्स्ट सेंस एवरी स्टेक होल्डर appreciated जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में जो वापस आई है, वेदर इट्स आवर करंट अकाउंट deficit which have converted into surplus on the back of very strong remittances, export performance, whether it's our primary surpluses on the fiscal side, whether it's inflation coming from a peak of 38%, अब alhamdulillah 6.9% पे है, जो हमारा पॉलिसी रेट जो नीचे आया है, उसके अलावा जो हमारा रिजर्व की सिचुएशन, so as you know, all of you know, it has come down to sort of 2 weeks of import cover, तो $3 बिलियन से ऊपर थी, जो इस वक्त तकरीबन $11 बिलियन से तजावज कर गई है, और इंशाल्लाह if all goes well ये $12 बिलियन होगी towards the end of March, and close to $13 बिलियन towards the end of June, where we will start getting into comity of nations कि जो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है अराउंड 3 months of import cover, इंशाल्लाह विल गेट देयर। तो ये अप्रिसिएशन जो है वो सारे स्टेक होल्डर से आई, और जो हमारी एंगेजमेंट हुई विद रेटिंग एजेंसी वो भी बड़ी पॉजिटिव रही। लेकिन एक और मैसेज भी हमें आया, वो भी अक्रॉस द बोर्ड आया कि नाउ स्टे द कोर्स, वी कैन नॉट अफोर्ड द कंट्री गोइंग थ्रू बूम एंड बस्ट साइकिल। अब आप जिस ट्रजेक्टरी पे चल पड़े, तो पहली बात तो ये है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अब आपने रुकना नहीं है। यू कंटिन्यू टू टेक बोल्ड डिसीजन and continue to stay with those decisions, whether it's in the short term immediate things, what we are trying to do in terms of the economic turnaround, और उसमें मैं 1 मिनट में आऊंगा, or it's a long term, medium term trajectory where the country has to go, where we get into a sustainable पाथ। क्योंकि जो हम बात करते हैं, और इसलिए मुझे इनकी बात समझ भी आ रही है कि जो हम ये कहते हैं कि दिस विल बी इंशाल्लाह, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि इंशाल्लाह दिस विल बी द लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम। ये उसी वक्त लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम होगा अगर हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। आई कीप ऑन कमिंग बैक एंड सेइंग कि द व्हाट एंड द व्हाई पार्ट वी हैव नोन फॉर डेकेड्स इज द हाउ पार्ट ऑफ इट। और वही हमें हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी एजेंसीज हैं, जो जो रेटिंग एजेंसीज हैं, सब यही कह रहे हैं कि आप सही डगर पे चल पड़े हैं। नाउ जस्ट स्टे द कोर्स। तो आई जस्ट वांट टू मेंशन द कॉमन थिंग्स व्हिच आर देयर। अब मैं एक दो चीजों पे जरा फोकस करना चाहता हूँ, और फिर हम विल फिनिश ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, ये जो आईएमएफ के साथ डिस्कशन हुई, वेरी पॉजिटिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव, एंड दिस इज ऑन द बैक ऑफ द डिस्कशन। जब प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गए, मैं भी वहाँ हाजिर था। उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बात हुई और मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट अजय बंगा के साथ वहाँ मुलाकात हुई, और यहाँ फिर सारी फॉलो अप मीटिंग हुई। अब इसमें जो दो तीन चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ ने हमें जो प्रोग्राम दिया है, टू स्टे द कोर्स, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, द क्वांटिटेटिव मेजर्स, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ गुड ट्रैक टू मीट ऑल ऑफ देम। बट जितनी बात अब हो रही है अराउंड मल्टीलैटरल, क्योंकि देखिए हमें एज अ कंट्री एक मुल्क
के लिहाज से हमें अगले महीने के बारे में भी सोचना है, अगले साल के बारे में भी सोचना है, इस प्रोग्राम के बारे में भी सोचना है, और फिर हमने सोचना है अराउंड द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अब उसमें क्या चीजें हैं जिसपे हमने फोकस करना है? उसमें जो है, हमने जो पहली बात की है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन की हमारी जो ग्रोथ है वो एक ऐसे लेवल पे जा चुकी है कि उसके बारे में हमें सोचना पड़े। इसी तरह जो चाइल्ड स्टंटिंग, नाउ यू नो, जो हमारा एस्टिमेट है कि 40% ऑफ द चिल्ड्रन, और आपने सब ये रिसर्च देखी है, अंडर द एज ऑफ 5 सफर फ्रॉम चाइल्ड स्टंटिंग। इन सर्टेन प्रोविंसेस इट्स अप टू 50 to 70%। इसी तरह जो क्लाइमेट का हम बात करते हैं और क्लाइमेट रेजिलियंसी की बात करते हैं, उसमें तो अभी किसी को सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो 2022 में जो डेवस्टेशन हुई है, दैट वाज अ रूड अवेकनिंग फॉर अस एज अ कंट्री बट आल्सो द वर्ल्ड। तो अब इसमें, और फिर उसके अलावा देखें, अब कल परसों से ये भी आ रहा है, दोबारा यही चीज शुरू हुई है, लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री और सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसलिए हमने इस चीजों पे फोकस किया है विद द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट अजय बंगा, कि अब जैसे हम अगले 3 साल फोकस कर रहे हैं विद IMF प्रोग्राम, कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो हमारे इम्पेरेटिव्स हैं उनको साथ लेकर चले। तो इस वक्त जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की बात हो रही है, और ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, and I think it's a huge opportunity for Pakistan कि ये जो कंट्री पार्टनरशिप 10 साल वाला पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, और काजम साहब इधर बैठे हैं, अगर आपको कोई फॉलो सवाल हुआ तो आप इनको जरूर पूछिएगा। We'll be one of the first countries, if not the first country, to to sign on this country partnership framework, जिसके 6 बुनियादी नुकात कि हमने जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसको कैसे कम करना है, अराउंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एजेंडा, लर्निंग पॉवर्टी, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, जो कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्लाइमेट रेजिलियंसी की मैं बात कर चुका हूँ, फ्लड एंड वाटर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट नेक्सेस, डिकार्बनाइजेशन की मैंने अभी जिक्र किया है, कि एयर क्वालिटी की जो बात है, और फिर बाकी जो वो बातें हैं कि इंक्रीजिंग फिस्कल स्पेस, इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ मिलकर आगे बात चल रही है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारा हफ्ता हमने इन चीज़ों पे गुजारा है। तो ये जो कमिटमेंट चार्जेस हैं फ्रॉम द IMF परस्पेक्टिव, सॉरी, कमिटमेंट चार्जेस हैं जो वर्ल्ड बैंक की हमें IBRD की फाइनेंसिंग मिलती है, दोज आर गोइंग टू बी जीरोड आउट फॉर द फर्स्ट 4 years। और जो चार्जेस हैं जो IMF इम्पोज करता है, दोज आर ऑल्सो गोइंग टू गो अवे। तो अब इसका एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर आएगा। अभी इस पर मुश्किल है कि इसको क्वांटिफाई कैसे करना है, बट दीज आर बिग एलिमेंट्स एज वी गो फॉरवर्ड। उसी तरह एक एक हमारे पे एक थोड़ा सा कंप्लेंट भी आता है कि जी हम तो आपके लिए प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं, लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनको एक क्रूशियल लेवल पे आते आते वक्त लग जाता है। तो वो भी अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको उसके लिए ग्रांट देंगे, लोन नहीं देंगे, टू क्रिएट दैट कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि आप उसको प्रोजेक्ट को एक क्रिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक आप उसको लेकर जाए। जी, वर्ल्ड बैंक की तरफ। इसी तरह जो IFC का है, उन्होंने तो खैर कमाल कर दिया है कि जो जो कमिटमेंट्स थी पहले और अब वन नॉर्थ ऑफ $2 billion, उसमें सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, एंड दे आर नाउ हेल्पिंग अस अक्रॉस ऑल एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंसिंग, एडवाइजरी, स्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा जो बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जो इस दफा हमें समझ आ रही है, कि इसे वन प्लेटफॉर्म है, कि अगर हम ये काजम साहब जो है ये एक प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी बात कर रहे हैं, AIB से भी बात कर रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा है कि जी इसमें से एक को लीड हो सकता है,
और अगर एक लीड हो जाता है तो बाकी हम उसकी फिर तकलीफ करेंगे. ऑफ कोर्स दे विल स्टिल हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डिलीजेंस, लेकिन ये नहीं है कि हर जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है इट स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो. एंड आई थिंक दैट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ bringing down the uh, the approval process and also help us with the execution. और आखिरी चीज मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमें ये एड आ जाती है, हमें ये डेवलपमेंट फाइनेंस अवेलेबल हो जाती है, लेकिन एट टाइम स्पेशली इन अ कंट्री व्हिच इज सो एनवायरमेंटली वल्नरेबल, कि अगर आप उस वक्त खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर आप एक लाइन में लग जाए. तो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की है कि दे प्रोवाइडेड एक क्राइसिस विंडो, कि अगर आपका कोई अनडिस्बर्स अमाउंट है उसको उसी वक्त आप उस जो रेस्क्यू रिलीफ रिहैबिलिटेशन में आप उसको लेकर जा सकते हैं. So I just want to spend few minutes on this because this is very, very important in terms of the multilateral discussion as well. My counterpart की बात कर चुका हूँ. We are very grateful to them for all their support and long-standing relationship. रेटिंग एजेंसी के साथ हमने अब ये डिस्कशन की है जो हमने पिछले 6 महीने से रखा है कि गवर्नर साहब, माई सेल्फ एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी, वी deal with them and we engage with them at the top of the house. Institutional investors, commercial banks, देखिए ये पहले साइंस हैं ऑफ जो समरात आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. डेट साइड पे आया, इक्विटी साइड पे आया. The stock market was at all-time high. For me, it's an important data point, but it's a reflection of the sentiment of the investors.